हर 40 डिग्री के आसपास हो टेम्परेचर और सामने पहाड़ों से निकलती एक आइस कोल्ड माउंटेन रिवर, बताओ फिर घर पे कौन ही बैठेगा। आज हम निकल रहे हैं पालमपुर की एक ऐसी पिकनिक स्पॉट पर जहां पहुंचते ही गर्मी का नामो निशान गायब हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधु शर्मा व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरे कपड़े यहाँ थोड़े से अजीब लगेंगे क्योंकि मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम अंदर ही पहन रखा है जिससे कि टाइम सेव हो जाए। तो इसीलिए फटाफट से घर से निकले और अपनी ये माउंट एवरेस्ट जैसी पहाड़ी चढ़ी और बैठ गए गाड़ी में। और सबसे पहले हमने जाना था गुनगुन दीदी के घर, क्योंकि उनको भी हमने लेके जाना था पिकनिक के लिए। तो इसीलिए हम घर से खाना बना के लेके जा रहे हैं। मैंने बनाया था पुलाव और दीदी ने बनाया था पूड़ी और आलू। तो बस फटाफट से गाड़ी में बैठ के हम निकल लिए गुनगुन दीदी के घर के लिए। और यहाँ हम पहुँच गए उनके घर। और भाई इस बार लोग ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए हमने उनकी 7 सीटर गाड़ी निकाली XUV 700 और उसमें बैठ के निकल लिए पालमपुर की तरफ। भाई वैसे तो ना एक बात तो माननी पड़ेगी, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, पालमपुर के जो व्यूज़ है ना वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। खूबसूरत टी गार्डन्स, पाइन फॉरेस्ट और सामने खड़े धौलाधार को देखते देखते हम पहुँच गए अपनी फेवरेट लोकेशन पे। गाड़ी रोड साइड पार्क करके महादेव के दर्शन करके उसके बाद पिकनिक का सारा सामान उठाया और चल पड़े नीचे खड्ड की तरफ। और लोकेशन पर पहुंचते ही करण ने लगाया फटाफट से टेंट और हमने भी भाई साहब फटाफट से अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेंज करे और चले गए सीधा ठंडे ठंडे पानी में। पहले तो समझ लो पैर रखते ही ऐसे लगा कि जैसे आत्मा सिर्फ पानी में ही रह जाएगी। बस फिर क्या था, फिर सब ने पानी में ठंडे ठंडे पानी में खूब इंजॉय करा। हम कम से कम 1-1.5 घंटा बैठकर वहाँ पे मस्त नहाए हैं। साफ़ सुथरा पानी, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, सामने धौलाधार के व्यू। उसके बाद हमने निकाले अपने बर्तन और शुरू हो गए लंच करने के लिए। तो हमने खाया पहले पुलाव और दही और फिर हमने खाए पूड़ी और आलू और वहाँ थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करी और फिर उसके बाद निकल लिए घर के लिए। और भाई साहब यहाँ जो थकावट होती है ना, मतलब एक तो आप पानी में नहा के वैसे ही थक चुके होते हो, ऊपर से धूप, और जब आप ये सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना भाई साहब ऐसे लगता है कि आज प्राण यहीं निकल जाएंगे। और बस फिर पहुँच गए गुनगुन दीदी के घर, उनको छोड़ा, थोड़ी गपशप मारी। और भाई साहब हम इतने थक गए थे लेकिन बच्चों में फुल ऑन एनर्जी थी और ये वहाँ जाके भी अच्छे से खेल रहे थे। और बस इनको फटाफट से मनाया क्योंकि रुद्राक्ष के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो हमने उसे फटाफट गाड़ी में बिठाया और निकल लिए घर के लिए। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।